जो भी दानदाता दान राशि दे रहे हैं वो अपने पूर्व जन्म को सफल बना रहे हैं। ऐसे आयोजन। श्री राधे। विजय बहादुर सिंह जी चौहान सपही, आपकी तरफ से 2100 रुपए की राशि। श्री गणेश प्रसाद गुप्ता जी सपही, आपकी तरफ से 1100 रुपए की दान राशि प्राप्त हुई है। उदयराज सिंह चौहान सपही, आपकी तरफ से 1100 रुपए की राशि। श्री ललिता प्रसाद गुप्ता जी की धर्म पत्नी सपही, आपकी तरफ से 1100 रुपए। श्री राम गोपाल जी विश्वकर्मा सपही, आपकी तरफ से भी 1100 रुपए की दान राशि प्राप्त हुई है। श्री राम छबीले शुक्ला जी, आपकी तरफ से 500 रुपए की राशि। श्री किशोरी द्विवेदी बेल्हा, आपकी तरफ से 100 रुपए। और श्री यज्ञराज साहू राज टेंट हाउस कुबरी, आपकी तरफ से 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। सभी लोग सभी दानदाताओं के लिए जोर जोर से ताली बजाएंगे और तेज। और जो भी इस यज्ञ कार्य में, इस धार्मिक आयोजन में अपना दान देना चाहते हो वो अवश्य दे सकते हैं, क्योंकि हम जो दान करते हैं ये हमारे धन को पवित्र करना कहा जाता है। हम अपनी जो संपत्ति है, जो धन है, हमारे विद्वान बताते हैं, वेद शास्त्रों में लिखा है कि जो हम कमाते हैं उसका 10वां अंश धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। नहीं, अगर धर्म के कार्य में नहीं लगाएंगे और जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो फिर पता है क्या होता है, धन की दो गति होती है। या तो वह धन कोर्ट कचहरी थाने में जाकर लगता है, या उस धन से हमारी संतानें बिगड़ जाती है। इसलिए परमात्मा ने हमें जो धन दिया है उसका 10वां अंश, हम जो कमाते हैं उसका 10वां अंश हम धर्म के कार्य में लगाएं, सत्कर्म में लगाएं। और आप सभी को ये बहुत अच्छा अवसर मिला है, यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में जो भी अपना दान पवित्र करना चाहते हो, दान राशि देकर अपने धन को अवश्य पवित्र करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान शंकर रास में पहुंचे, रास का दर्शन किए, रास में नृत्य किए। आगे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं कि अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने के लिए आए, कंस के द्वारा भेजे गए। क्यों? क्योंकि कंस चाहता है, मेले का आयोजन किया है और वह सोचता है कृष्ण और बलराम तो बालक है, वह आएंगे, खेल में लग जाएंगे और मैं पीछे से जाकर कृष्ण बलराम दोनों को मार दूंगा। इसलिए अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी महाराज आए, नंद बाबा ने आने का कारण पूछा, भैया बताओ कैसो आवो भयो। अक्रूर जी महाराज बतलाते हैं कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बताते हैं, परीक्षित अक्रूर जी महाराज आए, नंद बाबा ने अपने मित्र का स्वागत किया। दोनों मित्रों ने साथ में बैठकर भोजन किया और दोनों जब बैठकर आपस में बात कर रहे थे तो आज नंद बाबा ने पूछ लिया कि भैया तेरे आने को कारण क्या है। तो अक्रूर जी ने ज्यों ही कहा कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ, का उस समय मैया यशोदा भोजन कर रही थी। भोजन से पहला ग्रास तोड़कर ही जैसे ही अपने मुंह के पास लेकर गई, उसी समय कानों में आवाज पड़ी, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। आज मैया यशोदा के हाथ से वह भोजन का ग्रास छूट गया। नेत्रों से आंसुओं की धार प्रवाहित होने लगी। मैया रो रही है। रोती हुई मैया यशोदा अक्रूर जी को आवाज लगाती है, अरे लाला अक्रूर, किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता हो तो मेरे प्राण ले जा सकता है।
मैं हंसते हंसते अपने प्राण दे दूंगी, पर मैं अपने पुत्र कृष्ण और बलराम को कहीं नहीं जाने दूंगी। भगवान ने ये बात सुनी, भगवान आए, मैया की गोद में बैठ गए। माँ, मैं मथुरा जाना चाहूं। मैया, मथुरा में मेले को आयोजन है, मैं मेले को दर्शन करने चाहूं। मैया, मुझे जाने दे। मैया कहती है, नहीं लाला, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। भगवान कहते हैं, देख मैया, तू मुझे कहीं नहीं जाने देती है। मैया, मैं मेले को दर्शन करना चाहता हूं। मैया, जाने दे। मैया यशोदा बार बार कन्हैया को मना कर रही है, पर कन्हैया जाने की जिद कर रहे हैं। मैया, मैं मेला देखना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। मैया, जाने दो। आज ना चाहते हुए भी मैया यशोदा ने कन्हैया को कह दिया, लाला तू जाना चाहता है? कन्हैया कहते हैं, हाँ मैया, मैं आज जाऊंगा, कल रहूंगा और परसों आ जाऊंगा। और मैया ने भी कह दिया कि ठीक है लाला, अगर तू जाना चाहता है तो चला जा, पर तू जल्दी आ जाना। तेरे बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, तेरे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं, माँ बस एक दिन की बात तो है। कहा ठीक है। आज भगवान जाने के लिए तैयार हुए। प्रातः काल हुआ, सब गोप गोपियां द्वार पर खड़े हुए। ग्वाल वाले कहने लगे, हम भी चलेंगे। गोपियां कहती हैं, हम जाने नहीं देंगे। गोपों ने रथ तैयार किया और पहले ही चल दिए। लेकिन आज गोपियां द्वार पर खड़ी हैं, जैसे ही देखती हैं अक्रूर जी महाराज रथ को तैयार करने लगे। अक्रूर जी को भला बुरा कहती है कि ये सखी, अक्रूर का अर्थ तो ये होता है कि जो क्रूर ना हो, लेकिन लगता है कि स्वयं विधाता हमारे लिए अक्रूर बनकर हमारे कृष्ण से हमको दूर कराने के लिए आ गया है। आज गोपियां भगवान को रोकने का प्रयास करती हैं। रथ जब तैयार हुआ, रथ के सामने आकर लेट गई, लेकिन भगवान गोपियों को समझा बुझा कर जाने लगे। लेकिन भगवान जैसे ही रथ में आकर बैठे, गोपियों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। रथ आगे बढ़ने ही वाला था कि मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और नंद महल के द्वार से आवाज लगाती है, अरे लाला अक्रूर, जरा रुक जाना। और मैया की आवाज सुनकर अक्रूर जी महाराज रथ को रोक दिए। देखा मैया यशोदा हाथ में एक पोटली लिए हुई दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। बलराम जी देखते हैं, रथ से नीचे उतरे। माँ, ये क्या है? मैया यशोदा कहती है, लाला, मेरो लाला कन्हैया अभी छोटो सो है। मथुरा नगरी बड़ी दूर है, ना जाने मेरे कन्हैया है कब कहाँ भूख लगे आए, इसलिए इस पोटली में माखन रोटी है, ये माखन रोटी ले जा। जहां भी मेरे कन्हैया को भूख लगे, ये माखन रोटी खिला दे। आज बलराम जी का, मैया यशोदा का बलराम जी ने प्रेम देखा कृष्ण के प्रति। बलराम जी के आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन मैया यशोदा ने जो बात कन्हैया से कही, उसे सुनकर स्वयं मैया यशोदा रोने लगी, भगवान रोने लगे। आखिर मैया यशोदा भगवान को क्या कहती है? भगवान के पास गई, कहा, लाला, मेरी तुझसे हाथ जोड़कर विनती है। भगवान रथ से नीचे उतरे। माँ, तू हाथ जोड़ रही है? अरे
तू क्या कह रही है माँ? मैया यशोदा कहती है, लाला मेरी तुझसे हाथ जोड़कर विनती है, तू अपनी मैया देवकी के पास जा रहा है और अपनी मैया देवकी के पास जाकर मेरी कोई शिकायत मत करना। ये मत कहना कि जरा से माखन के लिए मैया यशोदा ने ऊखल से बांध दिया था। तेरी मैया देवकी से ये मत कहना कि गोपियों की झूठी शिकायत सुनकर मैया यशोदा मुझे रोज मारती थी। ये मत कहना कि तेरी मैया यशोदा ने तुझे माँ की तरह स्नेह नहीं किया। तू अपनी मैया देवकी से ये मत कहना कि मैया यशोदा मुझे प्रेम नहीं करती थी तभी तो इतना मारती थी। मैया बार बार इन शब्दों को कह रही है, लाला तू तेरी माँ के पास जा रहा है, तेरी माँ के पास जाकर मेरी कोई शिकायत मत करना। तू अपनी मैया से ये मत कहना कि मैया यशोदा ने मेरा ठीक से लालन पालन नहीं किया है। ये मत कहना कि मैया यशोदा जानती थी कि कन्हैया मेरा बेटा नहीं है इसलिए गोपियों की झूठी बातों पर भी मारती थी, जरा से माखन के लिए भी पिटाई करती थी। लाला मेरी तुझसे बार बार विनती है, तू आज तेरी मैया के पास जा रहा है, तेरी मैया के पास जाकर मेरी कोई शिकायत मत करना। ये बात सुनकर भगवान मैया यशोदा के हृदय से लग गए, माँ ये तू कैसी बात कर रही है? अरे मैं काऊ देवकी वेवकी को लाला ना है, मैया मैं तो तेरो लाला हूँ। अरे मैं काऊ देवकी के पास नाए जा रहे हो, मैया मैं तो मेला देखने जा रहा हूँ, आज जाऊंगा कल रहूंगा परसों आ जाऊंगा। माँ मैं तेरा लाला हूँ, मैं देवकी का लाला नहीं। मैया यशोदा कहती है, हाँ लाला आज तक मैं भी तुझे अपना मानती थी, इसीलिए तो गोपियों की शिकायत पर तुझे मारती थी, डांटती थी, छोटी छोटी बात पर तुझे डांट दिया करती थी, पिटाई किया करती थी। लेकिन लाला मुझे भी आज पता चला कि तू मेरा नहीं, तू वसुदेव देवकी का लाला है। कन्हैया मेरी तुझसे बार बार विनती है, तेरी मैया से मेरी कोई शिकायत मत करना। तू मेरे बारे में अपनी मैया को कुछ मत कहना। मैया यशोदा आज कन्हैया को बार बार समझा रही है, लेकिन कन्हैया कहते हैं, माँ मैं तो तेरा लाला हूँ, मैं देवकी का लाला नहीं। मैया कहती है, लाला मैं भी यही मानती थी, पर मुझे आज ही पता चली कि तू मेरो नाय, तू देवकी को लाला है। भगवान कहते हैं, नहीं मैया मैं कहीं नहीं, मैं बस मेला देखने जा रहा हूँ, आज जाऊंगा कल रहूंगा परसों आ जाऊंगा। और वो भगवान गोपियों को और मैया यशोदा को कहकर गए कि आज जाऊंगा कल रहूंगा परसों आ जाऊंगा। और परसों की बात में बरसों बीत गए, लेकिन भगवान लौटकर नहीं आए। अक्रूर जी लेकर गए यमुना के बाग में, भगवान को रात्रि विश्राम किया गया। भगवान मथुरा में भ्रमण किए, गुरु के यहाँ विद्या प्राप्त करने गए। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा भ्रमण कर रहे थे, कंस का मनोभाव था कि मैं उसे मार दूंगा, कृष्ण को मार दूंगा, तो रंगभूमि बनाई गई। भगवान ने रंगभूमि में मुष्टिक चाणूर का उद्धार किया। कंस का सिंहासन जो है वह 50 फीट ऊपर बना हुआ है। सब ग्वाल वाल, सब मथुरा वासी सोच रहे हैं, बताओ इतने सुंदर सुंदर राजकुमार
और ये कंस आज इन राजकुमारों को मार देगा। सभी माताएं जो एक ओर बैठकर इस दृश्य को देख रही थी, वो कृष्ण को अपने पुत्र जैसा देख रही थी, और जिसके मन में जो भाव था भगवान उसे वैसे ही दर्शन दे रहे थे। क्योंकि कहा जाता है, जे की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। स्त्रियां सोच रही थी कृष्ण हमारे पुत्र के जैसा है, बालक सोच रहे थे कृष्ण हमारे मित्र जैसा है। कंस को कृष्ण अपना काल दिख रहा था, संत विद्वान बैठे हुए थे, कृष्ण उन्हें परम तत्व के रूप में दिख रहे थे। लेकिन लीला करते हुए आज भगवान श्री कृष्ण 50 फीट ऊंचे सिंहासन पर पहुंच गए। कंस को उठाया, केसों को पकड़ा। कंस कहता है, लाला केसों को पकड़ने से कष्ट होता है, छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं, मामा जी आज पता चला कि केसों को खींचने से कष्ट होता है। रे याद करो उस समय की बात जब मेरी मैया देवकी को आपने केस पकड़कर रथ से नीचे गिरा दिया, क्या मेरी माँ को कष्ट नहीं हुआ होगा? कंस कहता है, लाला मुंह पे गलती हो गई, माफ कर दे, मैं तो तेरो मामा हूँ। लेकिन भगवान ने आज 50 फीट ऊंचे सिंहासन से कंस को नीचे फेंक दिया। कंस के प्राणों का प्राणांत हो गया। भगवान ने कंस का उद्धार किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने कंस का वध किया, वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कराया, मथुरा का राजा उग्रसेन जी को बनाया गया। भगवान शांदीपनी मुनि के यहाँ पर विद्या प्राप्त करने जाते हैं। विद्या को प्राप्त किया, वहीं सुदामा जी से मैत्री हुई। भगवान विद्या प्राप्त कर वापस आए। गुरु दक्षिणा में गुरु का खोया हुआ पुत्र वापस ला कर दिया। भगवान वापस द्वारिका मथुरा आए और मथुरा में बैठे हुए। आज भगवान अपने शयन कक्ष में विराजमान हैं, लेकिन बैठे बैठे सिंहासन पर भगवान रो रहे हैं। मैया देवकी ने सुंदर थाल में 56 प्रकार का भोजन तैयार किया और भोजन लेकर गई। लेकिन देखा कि भगवान रो रहे हैं। मैया देवकी ने जैसे ही कन्हैया को रोते हुए देखा, दौड़ी दौड़ी आई, पूछने लगी, कन्हैया का भयो, क्यों रोवे? लेकिन देवकी जी से भगवान कुछ बोले ही नहीं। तो दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास आई कि लाला कन्हैया रोए रहे हो। वसुदेव जी कहते हैं कि पता नहीं, मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया ही नहीं, मैं उसके भाव स्वभाव से परिचित नहीं हूँ। उद्धव जी को भेजा गया, यदुवंशियों के प्रवर मंत्री, बृहस्पति के शिष्य, ज्ञान में अग्रगण्य, जिनको अपने ज्ञान पर बड़ा गुमान था, उद्धव जी, उनसे कहा गया तुम जाकर कृष्ण से पूछो वो रोता क्यों है। उद्धव जी आए और भगवान से पूछा, कन्हैया हमसे कुछ गलती हो गई? भगवान बोले नहीं। आप रो क्यों रहे हो? भगवान कहते हैं, उद्धव मैया देवकी से कहना कि मुझे भोजन में कभी माखन ना दे। उद्धव जी बोले क्यों? हमने तो सुना है आपको माखन बहुत प्रिय है, माखन आप गोपियों के यहाँ चोरी किया करते थे। भगवान कहते हैं, हाँ, जब मैं अपने ग्वाल वालों के साथ, अपनी गोपियों के साथ रहता था तो मैं अपने मित्रों के साथ माखन चुरा चुरा कर खाया करता था, लेकिन अब मुझे माखन प्रिय नहीं लगता है। क्यों? कारण क्या है? भगवान कहते हैं, मेरे पास मेरे ग्वाल वाल नहीं है, मेरी गोपियां नहीं है, मैया यशोदा नहीं है, और ये माखन मुझे उन सब की याद दिलाता है। भगवान कहते हैं, माखन
माखन में माँ शब्द छिपो है, याही लिए मोहि भावे, पर जब जब लगे मेरे होठन ते माँ की सूरत दिलावे। कहा मुझे माखन प्रिय था, मैं अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ माखन चुरा चुरा कर खाया करता था, लेकिन अब ये माखन मुझे मेरे ब्रजवासियों की याद दिलाता है। उद्धव, तुम एक काम करोगे? उद्धव जी